चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्री हर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतः लीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए आज की लीला में प्रवेश करते हैं। दासी के सर्वस्व आप श्री के शरीर के रोमकूपों से श्री राम 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 की मधुर ध्वनि श्रवणों के सुखद विषय बनी सहज अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। शैया में सोते समय प्रायः श्रवण करने का सौभाग्य संप्राप्त होता रहता है। कहीं आप श्री जग न जाएं, इस आशंका और भय से आपकी ध्वनि के साथ स्वमुख से राम नाम की मधुर ध्वनि ध्वनित नहीं कर पाती। अमृतानंद का घोल अतृप्त कर्णों को पिलाती रहती हूँ। अन्यथा मन के मानस सरोवर में उमंग की ऊर्मियाँ उठ उठ कर कहा करती हैं कि तुम तो सहधर्मिणी हो, अतएव अपने प्राणवल्लभ के सर्व शरीर विनिश्रित राम नाम की ध्वनि में अपने मुख मुखरित ध्वनि को मिलाकर तुम भी योग निद्रा में विलीन हो जाओ। शरीर संजात उस ध्वन्यात्मक राम नाम में कुछ और ही चमत्कार का दुर्लभ दर्शन सुलभ होता है। श्रवणवंत को, सुनने वाले को कुछ ही क्षणों में समाधि की उच्च स्थिति वर्ण कर लेती है। किम पुनः जिसके संपूर्ण शरीर से राम नाम अहर्निशि निकल निकल कर निकटवर्ती प्रांत को राम नाम के अर्थ में स्थित कर देता हो, उसके स्थिति के विषय की वार्ता। अहो, वह कहाँ रहता है, किस स्थिति में रहता है, क्या अनुभव करता है, जानना अंतःकरण का विषय नहीं है। हाँ, अनुभव गम्य अवश्य है, किंतु अनुभव वही कर सकता है जिसे इस त्रिगुणातीत स्थिति ने स्वयं वर्ण किया हो। दासी की तो ऐसी मान्यता है कि भक्त के हृदय बिहारी भगवान अपने भक्त की भावना जनित स्थिति के बाह्य ज्ञान का अनुभव भले ही अंतर्यामी अंतरात्मा होने से कर लेते हों, इसमें उन्हें कोई आपत्ति आड़े न आकर उनके अखंड को यथातथ्य बनाए रखने में विघ्न उपस्थित न करती हो, परंतु भक्त को वियोगावस्था में राम नाम कहने, राम रूप दर्शन करने, श्री राम लीला चिंतन करने और धाम की प्रीति में जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसका अनुभव भगवान को किसी के विरही भक्त बनने पर ही हो सकता है, अन्यथा असंभव है। दिन में भी जब कभी अन्य सेवा के अवसर की अप्राप्ति दशा में आप श्री के समीप बैठकर आपके प्रसन्नतार्थ मन वाणी या शरीर से सेवा करने का सौभाग्य सुलभ होता है, तब आप श्री के विग्रह लोमकूपों से
राम नाम की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है शांत चित्त होने पर। उपर्युक्त विषय के अतिरिक्त आप श्री के काय वैभव में विशिष्ट वैशेष्य विवर्धक राम नाम को सर्वांगांकिता दर्शन करने का जब तब सुअवसर आप श्री की कृपा से आपकी अर्धांगिनी को हो जाता है तथा हृदय में दर्श समचर्म के अंदर श्री सीताराम की युगल मूर्ति का प्रतिबिंब नित्य नेत्रों का विषय बनता है। अतः शिरनत संपुटांजलि प्रार्थना है कि यदि अधिक रहस्यमय गोपनीय वार्ता न हो तो कृपा कर दासी से उस साधन की समाख्यायिका कहें जिससे रोम रोम से राम नाम की ध्वनि राम नामांकित देह और हृदय प्रदेश में श्री सीताराम की मूर्ति प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई है। श्री लक्ष्मी निधि वल्लभा ने आश्चर्यचकित जिज्ञासा के साथ कहा, अहो यह स्थिति साधन शून्य अकिंचन प्रपत्ति पथ परायण प्रभु प्रेमी को परम प्रेमास्पद परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की अनाख्येय अकारण अनुकंपा से ही संप्राप्त होना संभव है। साधनों के सागर का संपूर्णतः अवगाहन करके भी उक्त रत्न न कर में आते और न आँख का विषय ही बनते। श्री हरि गुरु संत कृपा की जय हो जय हो। परंतु कृपा के दर्शन का अधिकारी पात्र वही होता है जो भगवान के भास्वती भगवती कृपा की वाट अहर्निशि जोहता रहता है, जिसे अन्यालंबन स्पर्श नहीं कर पाता। अन्यालंबन एवं अन्य प्रयोजन से विरक्ति सर्वसमर्थशाली भगवान के नामार्थ सहित नाम जपने से होती है तथा नाम जप में अनुरक्ति आचार्य प्रसाद से होती है। आचार्य प्रसाद आचार्य की उस सेवा से सुलभ होता है जो सर्व समर्पण के साथ अमायिक और अनुवृत्ति एवं आचार्य देह चिंता तथा आसक्ति पूर्ण सद्गुरु प्रसन्नतार्थ होती है। प्रसन्नाचार्य के प्रसाद से भगवत प्रसाद पाने में विलंब नहीं होता। भगवान की प्रसन्नता से अध्यात्मादि प्रसाद प्राप्ति सर्वभावेन सहज सिद्ध हो जाती है। आचार्य प्रसाद एवं परब्रह्म परमात्मा प्रसाद से कुछ पाना शेष नहीं रहता, सब पाया हुआ और सब जाना हुआ हो जाता है। आचार्य आश्रम में आचार्य श्री स्वयं ब्रह्म जिज्ञासुओं के मध्य आश्रमानुकूल आसन में सूर्य प्रभ समासीन थे। सत्संग की समाप्ति पर वे कृपालु इसे आश्रम की पुष्प वाटिका में अकेले लेकर गए और वहाँ एकांत में बैठकर दास को अपने सम्मुख समीप बैठा लिया। अति प्रसन्न योगी वर्य श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, वत्स कुंवर, तुम हमारे सभी शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारे समर्पण, आज्ञानुवर्तन और कैंकर्य नैपुण्य ने मुझे तुम्हें अपना सर्वस्व प्रदान करने के लिए बाध्य कर दिया है। राजकुमार, तुमने ब्रह्म विद्या का अध्ययन यथाविधि सम्यक रूप से साकल्यतया कर लिया है एवं उस विद्या का अनुष्ठान करके ब्रह्मविद वरिष्ठ ही नहीं अपितु ब्रह्म का साक्षात अनुभव करके ब्रह्म स्वरूप हो गए हो। ब्रह्म के युगपद उभयात्मक अर्थात निर्गुण सगुण स्वरूप का भली भांति तुमको ज्ञान है तथा तुम्हें सगुण साकार ब्रह्म के रहस्यार्थ का ज्ञान रत्न जो आचार्य हृदय कोश में निहित है उसे देना चाहता हूँ। कहकर आचार्य श्री ने कहा कि आओ और समीप आओ। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सिद्धि सदन विहारी विहारणीजू सरकार की जय। श्री लाडली लाल की जय हो।